इलेक्शन एक ही रोज कराने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी। इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पैसे ना दिए तो मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है कि बड़े बड़े जजेस बैठे और इस पे फैसला करें। अगर फैसला गलत है वो गलत रहेगा, चाहे सबके सब जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी अगर वो सही है तो वो सही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि जब कोई नाइंसाफी होती है तो ज्यादा देर ठहरती नहीं। गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा, इसके बीच बोए गए। इलेक्शन में शफाफियत के लिए निगरां हुकूमतों का तस्वुर दिया गया। हर कोई सर हिलाने लगे तो आमरीत की तरफ इशारा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का कन्वेंशन से खिताब। आइन में 184(3 जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया। 184(3 शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट, उसमें ये नहीं लिखा है सीनियर प्यूनी चीफ जस्टिस। तो मेरी राय ये है कि ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, सिर्फ चीफ जस्टिस ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। आइन ये नहीं कहता है। अगर आइन कहता है तो मुझे शिक बता दीजिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन में सुमोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। कहीं नहीं लिखा कि यह इख्तियार चीफ जस्टिस या सीनियर जज का है। आज खुद नोटिस शख्स से मुतल्लिक फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के हवाले से दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों का मामला। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पटिशन साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, साबिक वज़ीर आला केपी महमूद खान और फवाद चौधरी की तरफ से दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से निगरां हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने पर पंजाब और केपी में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने की इस्तदा की जाएगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमत अपनी 90 दिन की आईनी मुद्दत से आगे नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि दोनों सूबों में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आज या कल तक पिटीशन दायर कर दी जाएगी। हमारी सियासत ढांचा जाती नकाइस का शिकार। सियासतदानों को आवाम की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। बदकिस्मती से सियासत को बेईमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। देखें जी, इंतखाब होने चाहिए और अगर पूरे इंतखाब मुल्क में होने हैं तो आज असम्बली तहलील होनी चाहिए, क्योंकि असम्बली तहलील होगी तो फिर ही पूरे मुल्क में इंतखाब होंगे। सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अब इंतखाबात होंगे या तौहीन अदालत का फैसला आएगा। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। पीडीएम में वाज़ेह फूट पड़ चुकी। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बीएपी अपने फैसले पर पछता रही है। वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान खान ने सियासत को नफरत अंगेज बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अब वो अपने बोए हुए कांटे चुन रहे हैं। ट्वीट में कहा कि बातचीत के हक में हूँ, जमात के अंदर अपनी राय भी दे चुका हूँ, लेकिन गालम गलोच, साजिशों और बहतान तराशी से इसका माहौल इमरान कंपनी ने बरामदा किया है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी आहद शीमा ने आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। केस में कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके, रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। एहतसाब अदालत ने नैब से 28 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हतमी दलाइल के लिए 5 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। मियां वाली में ज़िमनी इलेक्शन रोकने के हुक्म इम्तना में भी तोसी कर दी गई।
इमरान खान का बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह का मामला ऑन चौधरी को बतौर गवाह शामिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। बखर में चेक पोस्ट हमला केस, पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। अदालत का 50,000 मालियत के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई के फोकल पर्सन हसन नियाजी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस, एफआईए और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची की 6 यूनियन कौंसिल्स में वोटों की दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजूहात तफसीली फैसले में जारी करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब। कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। हाई कोर्ट ने इंतखाब में ताख़ीर के खिलाफ दायर रिट पटिशन खारिज कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास की जानिब से दायर पटिशन की समाअत भी आज होगी। तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। ओल्ड बहरीन बाजार शदीद मुतासिर हुआ। दरिया सवात के नाले दराल खोड़ पर पानी की सतह बुलंद होने से 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। अफवाज पाकिस्तान की सिविल इंतजामिया के हमरा रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां जारी। तूफानी बारिशों से शहराए कराकरम कोहिस्तान के मकाम पर बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। अचार नाला के करीब तूफानी की सूरत हाल। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। अस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। राबता सड़कें बंद। DGFWO ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को रास्तों की बहाली की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आज सारा दिन वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। तुरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के मलबे को हटाने का काम जारी। 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स, आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जदीद मशीनरी से मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मलबे में मौजूद बड़े पत्थरों को तोड़कर मलबा हटाया जा रहा है। आटे की बड़ी खेप। इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। थाना संगजानी पुलिस ने आटे से लदे 4 ट्रक कब्जे में ले लिए। मुकदमा दर्ज। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान आटे की नकल हमल का परमिट पेश न कर सके। सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद का तोहफा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स को अमले की प्रमोशन का टास्क दे दिया। महकमों और इदारों में अमले की तरक्कियों के केसेस जल्द निपटाने की हिदायत। ईद करीब आते ही बाजारों में शॉपिंग के लिए खरीदारों का रश बढ़ गया। किसी को अभी कपड़े खरीदना है तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी। चेहरों पर खुशियां सजाए नन्हे बच्चे भी वालिदैन के साथ बाजारों में पहुंच गए। ईद के मौके पर नए करेंसी नोट लेना आम शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। मुनाफाखोर माफिया मुतहरिक सूरत हाल का फायदा उठाकर महंगे दामों नए करेंसी नोटों के बंडल्स फरोख्त करने लगा। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। मुसाफिर ज्यादा पैसे देने पर मजबूर हैं।